गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रतिशत का तीसरा भाग लेते हैं। आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% अधिक है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। बेटे आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो कैसे करना है? 25 को यहाँ लिखना है। 25% अधिक है, इसका मतलब क्या है? पहले 100 थी, 25 ज़्यादा हो गई, तो कितने हो गई? 125, उसे नीचे लिखना है और गुना करना है 100। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 20% कम है। ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% अधिक है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने परसेंट कम है? यहाँ अधिक है तो यहाँ कम कहेगा, यहाँ अधिक है तो यहाँ कम कहेगा, उल्टा कहेगा। 25 दिया है, 25 लिखेंगे, अधिक है तो जोड़ देंगे, गुना में 100 कर देंगे, और आपका 20% आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन यदि वो आपके एग्जाम में और दे, अगर यहाँ पे कहे 20% कम है, कहे ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% कम है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने परसेंट अधिक है? यहाँ फिर उल्टा कहेगा, यहाँ कहेगा अधिक है। तो क्या करना है बेटा? यहाँ पे कहता 20% कम है, तो यहाँ 20 लिखेंगे। कम है तो 100 में से घटा देंगे, जैसे वहाँ 100 में जोड़ा है ऐसे ही 100 में यहाँ घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 80, गुना हो जाएगा 100। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 से काट के 25, तो कितना आ गया? 25% अधिक आएगा। कितना आएगा? 25% अधिक आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? यदि ऑप्शन में आपका वो देता है 20%, 25%, 30% और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर लगाएंगे? बी। आपका आंसर बी है। क्लियर है ना? देखो, मैं आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनाता हूं, ऐसा ही थोड़ा सा आराम से देखें। यहां यदि कहता है बेटा 25% कम है, क्या कहता? 25% कम है, तो क्या करना है? देखो, 25% कम बना दिया मैंने क्वेश्चन। 25 कम है तो 100 में से घटाना है, अधिक है तो 100 में जोड़ना है, नीचे ये काम करना है, गुना क्या करना है? 100 करना है। 25 × 75, 25 चौका 100, तो कितना हो गया? 25% कम है तो 25/75 गुना में 100, 25 × 75, 25 चौका 100, तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 100/3। 100/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, या इसको कह सकते हैं 33.33। ये दोनों आपके आंसर हैं। यदि आपके ऑप्शन इस तरह से ही होते तो आप कौन सा ऑप्शन देते इसमें आंसर? डी। शाबाश, बहुत बढ़िया, आपका डी आंसर हो जाता, इनमें से कोई नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन करवाए थे बेटा, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर इसकी
इसकी खपत को कितने प्रतिशत अधिक किया जाए, अधिक किया जाए कि खर्च की मद पर कोई प्रभाव न पड़े, कि खर्च की मद पर कोई प्रभाव न पड़े। ये क्वेश्चन भी बेटा सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है। यहाँ पे कहता है 20% कमी, तो क्या करोगे 20 कम है तो नीचे कम कर दोगे, कितना हो जाएगा 80 गुना में 100। 80 कहाँ से आ गया, 20 लिखेंगे, 100 में से 20 कम करके नीचे लिखेंगे, जैसे अभी कम कर रहे थे ना दूसरे क्वेश्चन में, ऐसे ही कम करना है, गुना में 100। 0 से 0 काट दी, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और यह काट दिया 25। तो आपका कितने क्या आएगा 25% उसकी खपत हमें क्या करनी पड़ेगी, अधिक करनी पड़ेगी। कर लेंगे ना। यदि आपके ऑप्शन इस तरह होते, ए होता 20%, बी ऑप्शन होता 25%, सी ऑप्शन होता 32% और डी ऑप्शन होता नॉन ऑफ दीज। तो 25% अधिक है, तो यहाँ क्या करेंगे 25% आप आंसर लगा दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी क्वेश्चन में मैं आपको चौथा क्वेश्चन बता रहा हूं। यदि बेटा बाई चांस कभी यहाँ पे ऐसा हो जाता, चीनी के मूल्य में 20% चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि इस खर्च की मद पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो क्या करना है, यहाँ पे है 20% वृद्धि, तो क्या लिखोगे 20, फिर क्या लिखोगे, वृद्धि है तो जोड़ते हैं और कमी है तो नीचे घटाते हैं, तो कितना आएगा 120 गुना में क्या आएगा 100। 0 से 0 काट दी, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 से 3 और 2 से 50, 50/3 लिख दिया, 16 सही 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपके ऑप्शन में इस तरह से दे रखे होते तो आप कौन सा आंसर देते, इसका आप डी आंसर देते, क्योंकि इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ये बेटा जो भी क्वेश्चन मैंने रकम यहाँ लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आई हुई रकम है, आप सारे बच्चे इनको ढंग से कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलो मिटा दूं ना, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, 5th क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहता है 5th क्वेश्चन में, इसे लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है। ऑप्शन है 5/17, बी ऑप्शन है 3/16, सी ऑप्शन है 8/19, डी ऑप्शन है 10/13। इसके बेटा ये ऑप्शन दे रखे हैं, देखो बेटा कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले भिन्न देखें, भिन्न कैसे कहते हैं, जो भी संख्या x/y फॉर्म में हो उसे भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, भिन्न बोलते हैं। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे
2/3 एक भिन्न है, 4/5 एक भिन्न है, 6/7 एक भिन्न है। कोई भी संख्या जो बटे में आ जाए वो एक भिन्न होती है। ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ऊपर वाले को अंश के बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है आपकी? देखो बेटा, मैंने आपसे कहा है कि भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न कहते हैं जब भी कोई संख्या बटे में हो उसे भिन्न बोलते हैं। जैसे 2/3, 4/5, 6/7 ये भिन्न है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें कहता है कि एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दें। अब भिन्न तो हमें पता नहीं है, तो भिन्न हम कोई भी मान लेंगे। हमने कोई भी ऐसी भिन्न मान ली जैसे x/y। अब हमें नंबर तो पता नहीं है, हमने x और y इसे भिन्न मान लिया है। अच्छा, x/y भिन्न मान लिया है, दिक्कत आ रही है बेटा? ये बस x/y मानना है तो यही मानना है, लिखना कुछ नहीं है, इससे आगे करना भी कुछ नहीं है। xy की गुणा नहीं करनी है। थोड़ा सा आराम से देखें। x/y जो है बेटा, इसमें देखो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। कहता है 10% की वृद्धि। 100 था पहले, 10 बढ़ गए तो कितना हो गया? 110। यहाँ 110 गुना कर दो। इसके हर में 12% कमी। 100 था पहले, 12 कम कर दिया, नीचे वाले में 12 कम कर दो, इतना। और क्या प्राप्त होता है? कहता है प्राप्त होता है 15/64। तो यहाँ लिखो 15/64। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ये करना है। इसकी गुना यहाँ कर दो और इसकी गुना यहाँ कर दो, तो ये आ गया x/y बराबर 15/64। 88 ऊपर आ गया और 110 से नीचे आ गया। कैसे काटोगे? 8 से काट दिया, 8 8 64, 8 से काट दिया 11, 11 कम 11, 11 से काट दिया 10 बार, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ऊपर गुना किया कितना आ गया? 3 एकम 3 और 8 दूनी 16। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? 3/16। कौन सा ऑप्शन है? बी। आपका बी ऑप्शन लग जाएगा। कुछ बात समझ में आई? मैं आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर क्वेश्चन बेटा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि कर दें। 25% वृद्धि कर दें और इसके हर को दुगना कर दें। हर को दुगना, इसके हर को दुगना कर देने पर प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं बेटा आपको। ऑप्शन देता है 2/3, बी ऑप्शन देता है 4/9, सी ऑप्शन देता है 8/9 और डी ऑप्शन देता है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है, थोड़ा सा इसमें आराम से देखें। कहता है एक भिन्न के अंश में, भिन्न तो आ गई x/y, सबको क्लियर है ना? भिन्न मानेंगे x/y। कहता है इसमें 25% वृद्धि कर दें, तो 125 कर दिया। हर को दुगना कर दें। दुगना करना क्या होता है? 1 का दुगना 2, ऐसे 100 का दुगना कितना हो गया? 200। 100 क्यों ले रहे हैं बेटा? कुल 100 मानता है, 100 में 25 की वृद्धि करता है। दुगना करना है, 100 में दुगना कितना हो जाएगा? 200, है ना? 200। तो कितना प्राप्त होता है? 5/9 प्राप्त होता है। बराबर कर दो 5/9 के। इसकी गुना यहाँ पे और इसकी गुना यहाँ पे, ऐसे कर दो। और पर गुना बोलते हैं इसको। तो 5/9 है, जो नीचे वाले हैं वो ऊपर चले जाते हैं और जो ऊपर वाले हैं वो नीचे आ जाते हैं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 2 से काट दूं, 25 अट्ठे 200। ऊपर 8 आ गया और नीचे 9 आ गया। ये आपकी भिन्न आ गई। क्या भिन्न आ गई आपकी? 8/9। तो कौन सा ऑप्शन है? शाबाश, ऑप्शन आपका सी आपका आंसर लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी भिन्न के अंश में 220% वृद्धि कर दें तथा हर को 150%, हर को 150% बढ़ा दें, बढ़ा देने पर प्राप्त भिन्न
4/5 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं बेटा आपको 5/8, 3/5, 4/5 और इनमें से कोई नहीं। ये आपके इसको ऑप्शन दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे, भिन्न तो वही मानोगे x/y। अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला। इसमें 220% वृद्धि करना है, तो पहले कितना था 100, 220 बढ़ाना है तो कितना हो गया 320। पहले 100 था, 150 बढ़ाना है तो कितना हो गया 250। और कितना प्राप्त होता है 4/5, 4/5। इसकी गुना यहाँ पे और इसकी गुना यहाँ पे, x/y बराबर 4/5। 250 यहाँ आ गया और 320 यहाँ आ गया। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ऊपर 5 आ गया बेटा, नीचे 8 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर है आपका, ए। तो आप ए पे निशान लगा दोगे, ऐसे अपना आंसर आप क्रैक कर दोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक मैंने भिन्न के क्वेश्चन बताए थे, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, मिटा दूं इसे। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 8वां देखते हैं। कहता है एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई। इसका 10% वार्षिक दर से प्रनम से अवमूल्यन हो जाता है, तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। ये आपके बेटा ऑप्शन है 9,400, 96,400, 97,200, 98,600 और इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन हैं। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कहता है मशीन के मूल्य में 10% की कमी हो जाए। अवमूल्यन होता है बेटा कमी हो जाना। क्या होता है, कमी होना, ह्रास होना, कीमत कम होना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बेटा 1,20,000 है, 10% कम करना है, तो यहाँ कम करना है 100 में से 90/100, 90/100। 2 साल है तो 2 बार लिखेंगे और 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा देखें, यहाँ पे 100 था, 10 कम हो गया तो कितना हो गया 90, 90/100, 90/100। 2 साल है तो 2 बार लिखेंगे और 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे। अब क्या करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2। अब बेटा ऊपर क्या है, गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 और 1 2 0, 9 गुना 9 81, 81 की 12 से गुना कर लोगे, या फिर ऐसे कह सकते हो 12 नंबर 108, 108 लिख दिया और इसकी 9 से गुना कर दो, 9 8 72 और ये आ गया 9, तो 972 और 2 0 पहले हमने लगा दी थी। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, बी। शाबाश, आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है। चलो बेटा एक बार नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलें। चलो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है एक मशीन 2 लाख रुपए में खरीदी गई, 2 लाख रुपए में खरीदी गई। इसका अवमूल्यन 10% की दर से हो जाता है, तो 3 साल के बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन है 1,50,400, बी ऑप्शन है 1,52,200,
सी ऑप्शन है 1,45,800 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखो 2 लाख है, कीमत कम हो रही है, कीमत कम हो रही है तो 10 रुपये कम हो रही है, 10% कम हो रही है, तो क्या आएगा 90/100, 90/100, 90/100। सर उस टाइम आपने 2 बार लिखा था, इस बार 3 बार लिखा है क्योंकि बेटा यहाँ पे समय अब 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे, 2 साल है तो 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ से आप आंसर देखें 1 2 1 2 1 2 1 2 0 से 0 0 से 0। अब बेटा आपका ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 बची हैं, 2 0 लगा दो। 9 की पावर 3, 9 गुना 9 81 गुना में 9 729 होता है और वहाँ 2 बचा हुआ है, 2 से गुना कर देंगे। 9 दूनी 18, हाथ लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 और ये हो गया 14, तो 1458 और 2 0 पहले लगी हुई हैं तो 1,45,800। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका? सी। तो आपका सी आंसर लग जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बस इस पे लिख लेना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जो बच्चे थोड़ा सा आर्मी वाले हैं, थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को सोचते हैं भी कठिन सा क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, बेटा आसान क्वेश्चन होता है। तो आप ध्यान रखना, कमी है तो नीचे ऊपर कम करना है और अधिक है तो अधिक करना है। अधिक का मैं इसलिए आपको नहीं दे रहा हूँ, आर्मी में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें अधिक वाला आता ही नहीं है, कम वाला ही आता है। अधिक है तो अधिक करना है, कम है तो कम। जैसे मैंने आपको जनगणना वाला करवाया था, जनसंख्या वाला करवाया था, तो उसमें क्या था बेटा, उसमें आपकी जनसंख्या बढ़ रही थी तो हमने ऊपर बढ़ाया था, 25% बढ़ रही थी तो 125/100, मान लो 20% बढ़ रही थी तो 120/100। ऐसी मशीन में हमेशा कमी वाला क्वेश्चन आता है तो आपको कम करना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलें, मिटा दो इसको, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखें बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 10वां है, एक नगर की जनसंख्या 10,000 है, 10,000 है, इसमें 10% पर एनम की दर से वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। 2 वर्ष पश्चात इसकी जनसंख्या कितनी होगी? जो भी बेटा मैं क्वेश्चन कह रहा था वो जनसंख्या वाला क्वेश्चन है। देखो जैसे जनसंख्या कितनी है 10,000, मैं इसके पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन देखें पहले, ऑप्शन कहता है 13,200, 11,100, सी ऑप्शन है 12,100 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा नगर की जनसंख्या कितनी है 10,000, इसमें वृद्धि कितनी हो रही है 10% वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है तो बढ़ा दो, 110/100, 110/100। कितनी बार लिखेंगे? जितने यहाँ समय है, 2 साल है 2 बार और 3 साल है तो 3 बार। अब बेटा 1 2 1 2 1 2 1 2 गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 आ गई, 11 गुना 11 कितने होती है 121, तो 12,100। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? सी। शाबाश, आपका सी ऑप्शन लग जाएगा। बहुत आसान है ना, वृद्धि हो रहा है तो बढ़ा देंगे और कमी हो रहा है तो घटा देंगे। वहां पे मशीन वाले में कमी हो रही थी तो कम कर रहे थे, यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो रही तो बढ़ा दिया है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। एक नगर की जनसंख्या 8,500 है, 8,500 है, इसमें प्रथम वर्ष, इसमें प्रथम वर्ष
20% वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष 25% वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं बेटा आपको ABCD 10,950, 12,750, 11,950 और 12,550। 12,550 ये बेटा आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो थोड़ा सा, नगर की जनसंख्या है 8,500, कहता है पहले वर्ष प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो 20 कितना है 120/100। द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि, तो 125/100। 20% वृद्धि हुई है तो 120/100, 25% वृद्धि हुई है तो 125/100, ऐसे करेंगे। अब बेटा इसे काटो, 0 से 0 काट दी, 2 0 से 2 0 काट दी, अब 5 से काट दिया 2 बार और 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 25 छक्के 150 होते हैं, 0 लगा दी 15, 15 से 85 की गुना कर देंगे, 15 पंजे 75, 10 लगे 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127, तो 12,750। तो 12,750 आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर है? बी। आप बी पर अपना निशान लगा देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्वेश्चन नंबर लास्ट लेते हैं, 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन भी बेटा जनसंख्या वाला ही है। एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, 64,000 है। इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी? ऑप्शन दे रहा है बेटा वो आपको। ऑप्शन कहता है 85,100, बी ऑप्शन कहता है 85,184, डी ऑप्शन कहता है 85,200, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन कहता है 80,000। ये बेटा आपके ऑप्शन हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कम से कम 10 बार आ चुका है। देखो बेटा, ये आपका कितना है? 64,000 जनसंख्या है। वृद्धि कितनी होती है? 10% प्रति साल वृद्धि होती है, तो 110/100। शाबाश, 110/100 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है। 110/100, 1 2 3, 1 2 3, 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। 11 की पावर 3 होता है 1331, और इसकी 64 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 64 से गुना कर दोगे। 4 से गुना करो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, हंस लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, हंस लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 1 काट लगाओ 6, 6 तिया 18, हंस लगा 1, 6 तिया 18, 1 19, हंस लगा 1, 6 एकम 6 1 7, ये आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गया 11, और ये कितना हो जाएगा? 14 1 15, और ये कितना आ गया? 8। तो 85,184
84, 85,184। तो कौन सा ऑप्शन देंगे बेटा आप? बी ऑप्शन देंगे। बी आपका आंसर सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो थोड़ा सा आप इसका आंसर भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो बेटा, इसका आंसर करने का तरीका, याद करने का ये हो सकता है, यहाँ पे 64 है, इसमें किसी भी 2 अंकों की मल्टीप्लाई 64 बन जाए, किसी भी 2 अंकों की मल्टीप्लाई 64 बन जाए। 8 हुआ 2 64, 8 हुआ 2 64। आपको करना भी नहीं है, डायरेक्ट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने कहा था 50-60 क्वेश्चन आपको ऐसे बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार रिपीटेशन के साथ आते हैं, ये क्वेश्चन उनमें से एक क्वेश्चन है। ठीक है, 8 हुआ 2 64 और किसी में नहीं मिल रहा है और किसी में मिलेगा भी नहीं, तो 8 हुआ 2 64 ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे 4 आ रहा है तो लास्ट 4 किस में है, उससे भी आप निशान लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे 8 हुआ 64 का वो ठीक लगा था मुझे, मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हो और उस हिसाब से आंसर को याद कर सकते हो। मिटा दो बेटा, चलो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। आज तक का बेटा जो चैप्टर है, आज का चैप्टर यहीं तक रहेगा। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बच्चों ने मुझे अपना कीमती समय दिया। आप सभी बच्चों को ये अगर क्वेश्चन दिक्कत आती है, नहीं आता है, तो इस वीडियो को दोबारा से बैक करके देख लेना और मुझे कमेंट कर देना, मैं उसमें आपको आंसर दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।